एक तरफ रोमन रेंज वर्सेस सेथ रोलेंस और दूसरी तरफ ओबाफेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर। ये दो बड़ी मैचेस समर स्लैम के लिए फिक्स हो चुकी हैं। आज मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है ओबाफेमी के साथ। हेलो आ गया तुम्हारा किंग, और जे उसो को मैंने बोला था कि ये मेरा नसीब है और मेरा नसीब मुझे मिल गया और अब मैं चूज करने वाला हूँ। अबे ये कहाँ से आ गया? कैसा है ओबाफेमी? मुबारक हो, तू किंग ऑफ द रिंग बन गया। और मैं भी बना था किंग ऑफ द रिंग, लेकिन वो बहुत टाइम पहले, और जब मैं यहाँ पे नहीं था तो तूने मुझे बोला डरपोक और तूने मुझे बोला कुतिया। तो ये तूने बिल्कुल सही नहीं किया, इसीलिए ये ले और F5 भी खा। ये होता है अच्छा प्रोमो। अच्छा था ना? रुक बे ब्रॉक, तू हमेशा ही ऐसा करता है, पीछे से आता है, अटैक करता है और F5 मारता है, लेकिन सामने से आ मर्द बन। समर स्लैम में हो जाए मैच ओबाफेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर। ठीक है भाई, हो जाए, लेकिन ये मैच होगा हेल इन अ सेल का। तो भाई फाइनली ये हो चुका है जो हमने प्रिडिक्ट किया था कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे और अटैक करेंगे ओबाफेमी पे, लेकिन हमने किया था नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए। लेकिन आज की मंडे नाइट रॉ पे ब्रॉक लेसनर ने ये शॉकिंग चीज कर दी। देखो भाई कितनी बड़ी मैच दे दी तुम्हें, पैसा ही पैसा कमाओ। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबाफेमी। हाँ ठीक है। अबे वाइजमैन तू यहाँ है? मुझे लगा तू आज नहीं आएगा। हाँ तो ऐसा ही समझ। ये क्या हो रहा है? अरे ये भी आ गया। ओबाफेमी क्या तुम कंफर्म हो समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबाफेमी का मैच? हाँ पक्का है, डन कर दो। टाइटल तो कभी भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे ब्रॉक लेसनर को हराना है। तो भाई यहाँ पे फाइनली ब्रॉक लेसनर और ओबाफेमी की तीसरी बार मैच होने वाली है, वो भी समर स्लैम में। फिर उसके बाद रे मिस्टेरियो और इथिन पेज का सिंगल्स मैच होता है, जिसमें 619 और फ्रॉग स्प्लैश लगाकर रे मिस्टेरियो ये मैच जीत चुके हैं। फिर उसके बाद बैक स्टेज में हमें डोमिनिक मिस्टेरियो और जेडी दिखे, जो डैन होजन के पास जाते हैं पैसे लेने, लेकिन डैन होजन वहाँ पे नहीं था। फिर वो डैन होजन की कोई चीज लेकर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ इयो स्काई और लिव मॉर्गन का भी एक प्रोमो होता है, जहाँ पे पूरी जजमेंट डे आकर इयो स्काई पे अटैक कर देती है, और यहाँ पे इयो स्काई को बचाने वाला कोई नहीं था। फिर उसके बाद रिकेल और मैक्सिन का नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है, जिसको रिकेल इजीली जीत चुकी है। अब इसके बाद रिकेल चैलेंज करने वाली है सोल रूका को, वो भी IC टाइटल के लिए। फिर उसके बाद जेडी और चैड गैबल का भी सिंगल्स मैच होता है, जिसमें डैन होजन डोमिनिक को कर देते हैं डिस्ट्रैक्ट, जिसके चक्कर में चैड गैबल ये मैच जीत जाता है। फिर उसके बाद डैन होजन वहाँ पे बैग रखकर भाग जाता है, तो डोमिनिक और जेडी जैसे ही उसको खोलते हैं तो उनके साथ हो जाता है प्रैंक। फिर डैन होजन जैसे ही भागते हैं तभी पीछे से रिकेल आकर डैन होजन पे कर देती है अटैक, और इस अटैक के बाद अब ऐसा ही लग रहा है कि रिकेल को भी बद्दुआ लग सकती है। फिर उसके बाद जो हेनरी और स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं रिंग में, और यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स टैग टीम चैंपियंस बनने के बाद काफी ज्यादा खुश दिख रहे थे। तभी वहाँ पे ऑस्टिन थ्यूरी आ जाता है, और ऑस्टिन थ्यूरी सीधा जो हेनरी को मैच के लिए चैलेंज कर देता है। उसके बाद जो हेनरी और ऑस्टिन थ्यूरी का एक मैच होता है, जिसमें इजीली जो हेनरी ये मैच जीत चुके हैं, और ऑस्टिन थ्यूरी के साथ वही काम हो रहा है जैसे वो पहले था। मुझे लगा था कि विजन के साथ ऑस्टिन थ्यूरी कुछ दिख सकता है, लेकिन नहीं। ऑस्टिन थ्यूरी पहले भी जोकर था और अभी भी जोकर की तरह लग रहा है। फिर एले नाइट और जिमी उसो का भी सिंगल्स मैच होता है, और आज जिमी उसो के साइड में थे जे उसो, और जे उसो की ही डिस्ट्रैक्शन की वजह से एले नाइट ये मैच हार जाते हैं। फिर एले नाइट फर्स्ट रेड होकर जिमी उसो पे अटैक कर देते हैं। फिर जे उसो आ जाता है जो एले नाइट पे अटैक करता है, लेकिन अचानक से आज भी सोलो सिको आ जाते हैं जो स्पाइक मार देते हैं जिमी उसो को। फिर एले नाइट जे उसो को भी BFT लगा देते हैं। अब इतना तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि एले नाइट और सोलो सिको की टीम बनने वाली है। हाँ भाई तू कहाँ था? अबे तुम्हें कितनी बार बोला है मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, जो OTC मुझे बोलेगा मैं वो करूंगा, और OTC ने मुझे बोला है कि स्मैकडाउन में जाकर सोलो सिकोआ को तोड़ना है। ओ ये चीज, तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी चलूंगा, और वहां पे सेमी जेन को करूंगा मैं चैलेंज, और वो टाइटल वापस ब्लड लाइन में ले आऊंगा। तो ठीक है, सब चलते हैं। फिर उसके बाद होता है आज की मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट और सबसे बड़ा धमाका, जहाँ पे पहले एंट्री होती है OTC रोमन रेंस की, और रोमन रेंस जैसे ही बोलते हैं एक्नॉलेज मी, तभी म्यूजिक हिट होता है सेथ रोलेंस का, और मुझे भाई कंफर्म हो गया कि सेथ रोलेंस आए हैं तो कुछ धमाका होगा, और वही हुआ। सेथ रोलेंस आकर सीधा रोमन रेंस को टाइटल के लिए चैलेंज कर देता है, और बोलता है कि मुझे वो चाहिए जो कभी मैंने हारा नहीं है, यानी कि ये टाइटल। और मजे की बात वहाँ पे रोमन रेंस ने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें मैच देखने को मिलेगा समर स्लैम में रोमन रेंस वर्सेस सेथ रोलेंस का, लेकिन मैं एक बात से परेशान हूँ कि ओबाफेमी के टाइटल शॉट का क्या हुआ। अगर यही करना था तो सेथ को ही बना देते किंग। अगर सेथ किंग बन जाता तो वैसे ही रोमन रेंस के साथ उसकी मैच हो रही थी, तो ओबाफेमी को किंग क्यों ही बनाया? और ओबाफेमी के टाइटल शॉट का क्या हुआ? मुझे पहले लगा था कि ओबाफेमी 2 मैचेस लड़ सकते हैं,
पहले ब्रोक लेसनर के साथ, फिर रोमन रेंस के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ओबाफेमी भिड़ चुके हैं ब्रोक लेसनर के अगेंस्ट और सेथ रॉलिंस भिड़ चुके हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट। ये स्टोरी लाइन कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम जो चाहते थे हमें वो मिल गया। आपको कौन सी मैच का सबसे ज्यादा वेट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना।